हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने कोर्स की समाप्ति की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बहुत अच्छी तरह से जितना कोर्स किया है उसे कंसोलिडेट करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपने कोर्स को कंप्लीट तो करेंगे ही, लेकिन एक बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आज की जो वीडियो है वो बहुत शानदार है और उसे आज बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और बहुत अच्छी तरह से उसे अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। आज हम स्टूडेंट्स क्या परिपथ है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एसी परिपथ, एसी परिपथ की कुछ कहानी अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एसी परिपथ जितने परिपथ है नोट करके सिर्फ ये लिखेंगे। देखिए नंबर 1, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, केवल ओमीय प्रतिरोध आर, केवल ओमीय प्रतिरोध आर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स बहुत ध्यान से, तब क्या होता है हो तब, पहले मैं बना देता हूँ स्टूडेंट्स इसे। देखिए एसी पर इसको देखिए क्या स्टूडेंट्स, ये देखना स्टूडेंट्स, ये है, ये लिखा जब प्रत्यावर्ती परिपथ में कितना हो, ये है। अब हम इस पे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या लगाया, कितना प्रत्यावर्ती परिपथ, ये लगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस V में और इस I में क्या संबंध है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ये है, ये समय के साथ बदलती है, तो जैसे ये बदलती है क्या वो ये भी ऐसे बदलती है। यस, यानी कि ये दोनों समान कला में रहती है, यानी कि जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें बहने वाली धारा भी बढ़ेगी। ठीक है, तो देखिए तो मैंने लिखा जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध हो तब, यहाँ लिखता हूँ, तब बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स तब ठीक है, तब प्रत्यावर्ती विभव V तथा प्रत्यावर्ती धारा I समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, समान कला में होते हैं। ठीक, तो आप इसको क्या करेंगे बहुत अच्छी तरह से, ये आपको याद रखना। अगर मैं इस चीज को स्टूडेंट्स किससे रिप्रेजेंट करूं, देखिए अर्थात ऐसे, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। अब मैं इसमें क्या खींचूं, ग्राफ खींचता हूँ। ये किसका ग्राफ खींचा मैंने, प्रत्यावर्ती विभव V का विभव, बहुत ध्यान से। ठीक है, ये आया। अब ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट्स, V का। ये क्या है, ये V0 है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, बल्कि आप इससे खींचिए। अब इसके लिए हम I के खींचेंगे, I का खींच दीजिए, ये लीजिए I का ग्राफ खींचिए। इसके लिए तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये ग्राफ किसका है, I का, ये ग्राफ I का है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, ये दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक साथ कम हो रहे हैं, दोनों का मान एक बार अधिकतम हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ग्राफ को समझ लिया। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे देखो v बढ़ रहा है वैसे वैसे ही i बढ़ रहा है, अर्थात जब v का मान अधिकतम होता है तभी i का मान अधिकतम होता है, जब v का मान शून्य होता है तब i का मान भी शून्य होता है। मैंने दो ग्राफ खींचे, एक तो v के लिए ग्राफ खींचा इस v के लिए और एक इस i के लिए ग्राफ खींचा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समान कला में होते हैं। अगर मैं अब दोनों की इक्वेशन लिखूं, अर्थात v बराबर v0 साइन ओमेगा टी और i बराबर I0 साइन ओमेगा टी। देखो बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट, जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जितना भी लिखा रहता है वो उसकी कला होती है, कला हमेशा एंगल में नापी जाती है। तो v की कला कितनी है ओमेगा टी, i की कला कितनी है ओमेगा टी, तो समान कला में है। और इसका मतलब ये है, कला का समान कला का मतलब कि ये दोनों एक साथ अधिकतम अवस्था में पहुंचते हैं और एक साथ न्यूनतम अवस्था में पहुंचते हैं, यानी कि साथ साथ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक साथ ही उनका मान 0 होता है और एक साथ ही अधिकतम होता है और एक साथ ही निगेटिव इसमें होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है इसमें ये तो ठीक, सिर्फ आपको इस उसमें सिर्फ समझना है और याद क्या करना, ये वाला ये लागू करना। ठीक हो गया। आप देखिए अब दूसरा, ये तो जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल ओम में प्रतिरोध R हो, यानी R परिपथ। आप देखिए सेकंड देखिए, जब बहुत अच्छी तरह समझिए स्टूडेंट, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में ऐसी परिपथ लिखो, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल, ठीक है स्टूडेंट्स, केवल क्या हो, सौ प्रेरक हो कुंडली, यानी कि सौ प्रेरक हो, ठीक, यानी कि सौ प्रेरक हो, यानी कि L परिपथ के लिए इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, L परिपथ। देखना स्टूडेंट, इसका नाम क्या है L परिपथ और इसका नाम क्या था R परिपथ। ये परिपथ के स्टूडेंट्स नाम है। ये जो मैंने स्टूडेंट्स बताया केवल नॉलेज के लिए बताया, आपको केवल ये लर्न करना है L, यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक हो गया। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे मैंने ये लिखा, मैं इसके लिए फिगर बना देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक है, इसमें आपने ये लगाया v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, और इसमें जो धारा बहेगी I वो कैसे होगी पहले समझ लीजिए। तो देखिए अब वही प्रत्यावर्ती में, तब प्रत्यावर्ती विभव, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती विभव v प्रत्यावर्ती I किसमें, हाँ, प्रत्यावर्ती विभव v प्रत्यावर्ती धारा I से 90 अंश अग्रगामी होता है। बहुत ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। आपको जो मैं इसमें लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, बस यही याद करना होता है। ठीक है, अर्थात देखो अगर मैं इसमें ये लिखूं, देखो ऐसे, अर्थात ये लीजिए, अगर मैं v की जो इस पर v लगाया समीकरण ये लिखूं, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो I का मैं क्या लिखूंगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90, ऐसे लिखूँ। तो ये 90, इसमें से 90 घट गया, तो इसकी तो ओमेगा टी है, तो इसकी ओमेगा टी माइनस 90 है, तो ये 90 कम है। ठीक है ना, अब इसे थोड़ा सा और लिख लीजिए, बहुत अच्छा लिख लीजिए, 90 धारा I से 90 अंश कम, यहाँ से जोड़कर ये लीजिए, और देखा इसकी कला कितनी है ओमेगा टी प्लस 90, इसकी कला कितनी है ओमेगा टी। ठीक,
तो ये तो इसकी इक्वेशन हो गया से इन कैल्कुलम। अगर मैं इसे इस ग्राफ के द्वारा, ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स ग्राफ, अगर ये नॉलेज देखो बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये लीजिए अगर मैं इसमें ग्राफ खींचूँ पहले की तरह, ये लीजिए ठीक फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखें, ये ओमेगा टी प्लस 90 है ठीक, तो ये लीजिए ऐसे, ये लीजिए ऐसे, ठीक है। ये किसका है, v का, और ये किसका है, i का। देखा ना स्टूडेंट्स, जब i का मान 0 है तब v का मान अधिकतम है, इसका स्टूडेंट्स मतलब ये है, यानी कि v पहले से ही अधिकतम होगा, यानी कि v पहले अधिकतम होगा। i देखो इस ग्राफ से देखिए, v अधिकतम है तो i का मान 0 है, बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, जब v का मान 0 होगा तब i का मान अधिकतम हुआ है ना, ऐसे तो पढ़ोगे। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखो ये ठीक है, देखिए इसे ऐसे देखो है ना, जब i का मान 0 है तो v का मान क्या है, अधिकतम है, तो ये ऐसे ठीक। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि v अधिकतम होता है और i न्यूनतम होता है, ये स्टूडेंट्स। अब ऐसे समझ लीजिए, देखिए ऐसे और भी समझिए, ये ऐसी धारा चलती है, ये कितना अंश होता है, 90 अंश ठीक, धारा चल रही है, तो धारा तो यही है अभी i, और ये v पहुंच गया यहाँ पर, तो कितने आगे चल रहा है ये v। अब जब ये i यहाँ पर आएगा तो v यहाँ पर आ जाएगा, तो v हमेशा i से कितना अंश होता है, 90 अंश अग्रगामी होता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि इसमें जो हमने ये लगाया है, क्योंकि v बराबर v0 साइन ओमेगा t है, ये समय के साथ बदल रहा है, जो इसमें धारा बह रही है वो भी समय के साथ बदल रही है, लेकिन कैसे बदल रही है, जब v का मान अधिकतम होगा तब i का मान न्यूनतम होगा, जब i का मान अधिकतम होगा तब v का मान अधिकतम होगा, लेकिन v पहले अधिकतम होगा उसके बाद i अधिकतम होगा, इसके बाद ये, यानी कि पहले अग्रगामी कौन है, आगे कौन चल रहा है, v। तो ठीक है, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, फुल्ली नॉलेज आपको ऑप्टेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स ठीक है। तो ये, तो इनमें ऐसे होता है ठीक। और भी बात समझिए स्टूडेंट्स, जो मैं आगे लिखवाऊंगा अभी देखिए, पहले तो हम इसी की बात कर रहे हैं केवल, ये जो धारा के मार्ग में, यानी ओमीय प्रतिरोध, जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे बोलते हैं ओमीय प्रतिरोध R। ये जो कुंडली है, कुंडली जब धारा के मार्ग में रुकावट डालती है उसे बोलते हैं प्रतिघात, अर्थ को है सौ परिरक्त प्रतिघात, ठीक है। तो इसकी भी डेफिनेशन हम लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखिए, नेक्स्ट सर्किट अभी केवल 2 ही सर्किट हुए। मेरी इन वीडियो को स्टूडेंट्स बिल्कुल भी मिस मत करना, ये आगे इतनी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे और परिपथ देखते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होगा एल परिपथ, अब क्या देखते हैं सी परिपथ देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा परिपथ, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल संधारित्र, केवल क्या है स्टूडेंट, संधारित्र यानी सी हो, इसको हम सी परिपथ बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसके लिए ग्राफ का वो कैसा होगा, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। इसमें हमने क्या लगाया स्टूडेंट्स, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, विभव लगा दिया, इस विभव से इसकी करण क्या होगी, धारा। अब देखते हैं इस धारा की समीकरण क्या होगी, अगर प्रत्यावर्ती विभव कैसे बदला है, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, तो ये इसके अनुसार कैसे बदल रहा है। तो इसे देखिए फ्रेंड्स, तो मैं लिखता हूँ ताप, है ना, ताप प्रत्यावर्ती विभव, प्रत्यावर्ती विभव v, प्रत्यावर्ती धारा, जो इसमें प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, प्रत्यावर्ती धारा I से 90 अंश पश्चगामी होती है, वो अग्रगामी होती है, पश्चगामी होती है, पश्चगामी होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। अगर मैं अब इसके अकॉर्डिंग इसकी आपको तो ये लर्न करना है, ध्यान रखिएगा, ये लर्न करना है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, देखो, अर्थात v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, और तो I बराबर क्या होगा, I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो मैं इसी माइनस 90 कर देता हूँ। ठीक है, ये ओमेगा टी है और इसका मान ओमेगा टी माइनस 90 है। ठीक है, इसका देखिए, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, बहुत यहाँ समझ लीजिए कि जैसे ही आप v लगाओगे, ये खाली है, बहुत ध्यान से देखना, ये खाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, तो इसमें बड़ी तेजी से आवेश आएगा जब खाली है। समझो, फिर समझो बहुत स्टूडेंट, देखो ये संधारित्र है। ठीक है, अब ये खाली है, आपने देखा होगा जब खाली होगा तो जब अगर ये पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी से मैं एक बर्तन भरना चाह रहा हूँ, तो ये जब खाली तो बड़ी तेजी से यहाँ पर पानी आएगा, यानी कि बड़ी तेजी से यहाँ पर आवेश आएगा। ये लो, ये आवेश देखो ऐसे, ये आवेश आ रहा है। आवेश वैसे कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। ठीक है, ये आवेश, ये आवेश होना शुरू होगा। ठीक है, तो जब देखिए स्टूडेंट, तो बड़ी तेजी से आवेश आएगा। ठीक है, तो बड़ी तेजी से इसमें धारा रहेगी, तो यानी कि आई मैक्सिमम शुरू में होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे इसमें इसके बीच में विभव उत्पन्न होता चला जाएगा, और जैसे जैसे स्टूडेंट्स ये फुल चार्ज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई का मान शून्य हो जाएगा, वी का मान अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तो ये मैंने लिखा कि आई पहले मैक्सिमम होता है और वी बाद में होता है। अगर स्टूडेंट्स में इसमें ग्राफ खींचूँ, ये भी सब समझिए, ये देखिए, ये ग्राफ किसका है, ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना। तो आई कैसे है, v शुरू में क्या है स्टूडेंट्स, v इसके बीच में 0 है और आई अधिकतम है। तो आई अधिकतम है, तो स्टूडेंट्स इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में, यहाँ से बिल्कुल इसके जस्ट पीछे, यहाँ पर देखो, आई का मान अधिकतम है विपरीत दिशा में, तो v का मान 0 है। ठीक है, ये है आई, ये है ग्राफ इसमें, तो इसमें ये होगा। तो आप इन चीज़ों को आप याद रखें, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही ये जो संधारित्र है, यानी कि जब प्रत्यावर्ती किसी भी परिपथ में केवल संधारित्र होता है, तो इसके प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, धार्तीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसके धार्तीय प्रतिघात। ये सब हम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बताया। इसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ये तैयार करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, ये तैयार करना है। ठीक, इसी तरह से आपको तैयार करना है। तो मैंने 3 बात बताई। ठीक है, अब देखिए कितना शानदार मैं नोट्स लिखा। इन जो मैंने 3 बातें आपको याद करवाई है स्टूडेंट्स, आप फंडा देख लीजिए नोट्स में, उसका नोट आप इस नोट के लिए ये तैयार रखिए, सारी बात ये लीजिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। ये लीजिए वी आर, ये लीजिए वी एल, और ये लीजिए वी सी। इसका और ये इधर भी होता है। देखो अब इसे पढ़िए स्टूडेंट, वी आर तथा आई समान कला में होते हैं, जो मैंने पहले बात लिखाया था। यानी कि आर जब केवल आर हो, तब वी आर तथा आई समान कला में होते हैं, क्योंकि एक ही दिशा में है। ये क्या स्टूडेंट्स, प्लस के 90, दूसरे कलर से लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट, ये लीजिए प्लस के 90 होगा ना ये, और नीचे की ओर आएंगे क्या होता है, माइनस 90। बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट। तो देखिए अब इस वी एल को, एक आदमी वी एल है और एक आदमी आई है, ऐसे लेना हमें स्टूडेंट्स। ये वी एल है और ये आई है, तो वी एल आई से 90 अंश क्या है, अग्रगामी है, क्योंकि प्लस है। ऐसे ये देखिए वी सी आई से 90 अंश पश्चगामी है, क्योंकि यहाँ माइनस है। और ये तीनों बात मैंने यहाँ लिखाई है। तो आप इसको बहुत, मुझे ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो तीनों बात में वो सारी इस ग्राफ में आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद हो गया, वी आर व आई हमेशा समान कला में होते हैं। वी एल आई से 90 अंश अग्रगामी होता है। वी सी आई से 90 अंश पश्चगामी होता है। सिर्फ आपको जो अब तक मैंने पढ़ाया है ये बात याद रखनी। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स,
प्रेरण प्रतिघात की परिभाषा, सूत्र तथा बहुत आसान। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 चीज बनाई थी। एक तो ये है, क्या है ये स्टूडेंट्स, प्रतिरोध। ये क्या है, ओमीय प्रतिरोध। ठीक है, ओमीय प्रतिरोध, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात होगी फ्रेंड्स। ये है कुंडली, मैं सारी चीज अभी है। ये क्या है, कुंडली, जिसे हम बोलते हैं 100 प्रेरक है ना। कुंडली का क्या होता है, 100 प्रेरक, 100 प्रेरक, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। और देखिए ये क्या है, संधारित्र, संधारित्र की धारिता से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम करते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट। जो ये ओमीय प्रतिरोध यानी कि चालक धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, उसे केवल ओमीय प्रतिरोध बोलते हैं, जिसे हम किसी रिप्रेजेंट करते हैं R से। ठीक है फ्रेंड्स। जो कुंडली, ये क्या है, कुंडली यानी कि 100 प्रेरक, जो कुंडली प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डालती है, उसको क्या बोलेंगे। यानी कि सीधी सी बात है फ्रेंड्स, कुंडली के प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेरण प्रतिघात। किससे फ्रेंड्स, प्रतिघात, किसका, कुंडली का। कुंडली में कौन सी क्रिया होती है, प्रेरण, तो प्रेरण प्रतिघात। ऐसे स्टूडेंट्स, संधारित्र C प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, उसे बोलते हैं धात्रीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, धात्रीय प्रतिघात। ठीक होगा फ्रेंड्स। तो ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है। ठीक है, लेकिन नाम अलग अलग है बस। ठीक है, जब ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, तो तीनों के मात्रक क्या हुए, ओम। तो मात्रक तो स्टूडेंट्स ओम हुए। ठीक, आप ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स प्रेरण प्रतिघात की, कि कुंडली द्वारा, है ना, यानी कुंडली ब्रैकेट में 100 प्रेरक लिख दोगे, कुंडली या 100 प्रेरक द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स, ये संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को धात्रीय प्रतिघात कहते हैं। इसे तो हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम X। प्रतिघात को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल X से, क्योंकि ये L का है तो L लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है X, तो यहाँ पर C लिख देते हैं। कितना स्टूडेंट्स, ठीक है, नोटेशन अलग अलग है। ठीक है, ओमीय प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। प्रेरण प्रतिघात को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XL से। धात्रीय प्रतिघात को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XC से। ठीक है फ्रेंड, इसका मात्रक तो R होगा ही, इसका सूत्र जो होता है ओमेगा L होता है, और इसका होता है 1/ओमेगा C। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी चीज मैं अलग उसमें करूँगा। तो अब पहले हम इतने को पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझे बहुत ध्यान से। तो बस ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल 100 प्रेरक, केवल 100 प्रेरक यानी कि L होगा ना, केवल 100 प्रेरक L हो, तब, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट, तब परिपथ के प्रतिरोध को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। प्रेरण प्रतिघात, इसे XL से रिप्रेजेंट करते कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप ये भी लिख सकते हो, ये भी या करके लिखिए फ्रेंड्स, मेरी डेफिनेशन भी लिखिए, मैं इसे या करके दूसरे तरीके से लिखना चाहता हूँ। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, किसी 100 प्रेरक
किसका होता है स्वप्रेरक? कुंडली, किसी स्वप्रेरक द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को ही प्रेरण प्रतिघात XL के कोई सी भी डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों मैंने लिख दी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम इसके, क्या होगा? सूत्र परिभाषा होगी। अब इसका सूत्र लिखेंगे। प्रेरण प्रतिघात का सूत्र निम्न होता है, प्रेरण प्रतिघात यानी कि XL का सूत्र निम्न होता है। लैंग्वेज आप मेरी लिखेंगे, ठीक। तो क्या होता है सूत्र स्टूडेंट्स? XL बराबर ओमेगा L, ठीक है। ओमेगा आपको पता है स्टूडेंट 2 पाई एफ है, या ऐसे ओमेगा की जगह क्या लिखो? 2 पाई एफ, है ना, L, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? 2 पाई एफ होता है ना। ये लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये दो सूत्र आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आप मुझे फॉलो करें। जहां ओमेगा क्या है? कोणीय आवर्ती, ठीक है। किसकी? प्रत्यावर्ती विभव की कोणीय आवर्ती, प्रत्यावर्ती विभव की, मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, पूरा बहुत अच्छी तरह समझिए स्टूडेंट्स। कोणीय आवर्ती, यहाँ कोणीय वेग नहीं लिखोगे स्टूडेंट्स, कोणीय आवर्ती। ओमेगा का नाम कोणीय वेग भी, लेकिन कोणीय आवर्ती भी होता है वास्तव में। कोणीय आवर्ती देखो, जैसे v बराबर v0 साइन ओमेगा t, ये वाली ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कोणीय आवर्ती। L क्या है? कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है स्टूडेंट्स। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक F, ये है आवर्ती, ये क्या है? आवर्ती, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज की वीडियो में स्टूडेंट्स में सॉरी अभी ध्यान आया, पंखा चल रहा था तो उसकी आवाज आ सकती है, उसके लिए सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा कि पंखा चल रहा है, उसकी साउंड आपको वीडियो में आ सकती है। तो आप अब क्या रहा? मात्रक। तो मात्रक लिखिए, प्रेरण प्रतिघात का मात्रक, पूरा मैं लिखता हूं, प्रेरण प्रतिघात का मात्रक, घात का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या है? ओ, रुकावट ही तो है, डाली गई रुकावट, प्रतिरोधी तो है, नाम ही तो अलग है, ओम, कोई अंतर। वाओ, इस तरह से देखिए, आप खुद समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि कितना अंतर है कि जब हम किसी किताब में कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, और मेरा रिप्रेजेंटेशन कैसा है, खुद देख लीजिए स्टूडेंट्स, खूब अंतर देख लीजिए और बिलीव कीजिए स्टूडेंट्स। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लिखेंगे थोड़ी, केवल मेरी लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया अच्छी तरह? तो पहला क्वेश्चन ये हो गया प्रेरण प्रतिघात की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात हुई, धारितीय प्रतिघात की परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक लिखिए। और पहले जो प्रेरण प्रतिघात की थी वो मैंने नहीं मिटाई। क्यों नहीं मिटाई? जिससे कि स्टूडेंट्स आपको एक डेफिनेशन याद कर लो और दूसरी। तो इसमें क्या चेंज करना है स्टूडेंट्स, जो मैंने करवाया था, देखिए क्या करना है। ये पहले की है प्रेरण प्रतिघात, देखिए, जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल, तो स्वप्रेरक की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? संधारित्र। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? संधारित्र, केवल संधारित्र।
ये लीजिए, और इसको हम क्या सी हो जाएगा, हो तब परिपथ के प्रतिरोध को बस क्या कहते हैं, परिधार्य प्रतिघात कहते हैं। प्रतिरोध को धार्य प्रतिघात और एल की जगह सी हो गया डेफिनेशन तैयार। उसी तरह से जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल संधारित्र सी हो तब परिपथ के प्रतिरोध को धार्य प्रतिघात HC कहते हैं, ठीक है। या फिर वही सा ऑपरेट की क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, संधारित्र। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जब किसी संधारित्र या कुंड, तो संधारित्र है ना, संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, धार्य प्रतिघात कहते हैं। एक डेफिनेशन हुई और बिल्कुल उसी तरह बस नाम बदले, यहाँ HC आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो सूत्र लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, धार्य प्रतिघात, प्रेरण की जगह धार्य प्रतिघात, यहाँ क्या होगा HC का सूत्र निम्न होता है, यहाँ HC, इसे पूरा मिटा दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए HC बराबर क्या होता है स्टूडेंट, HC बराबर होता है 1/ओमेगा C, या 1/ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो आप, 2πfc, ये लिख सकते हो, ठीक है। जहां ओमेगा तो यही है, बस ये C लिख दो। C क्या है स्टूडेंट्स, संधारित्र की धारिता। ये जो हमने C लिखा है स्टूडेंट्स, C संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए अब ये क्या होगा, धार्य प्रतिघात, इसका मात्रक भी क्या होगा, C होगा, का मात्रक भी क्या होगा, ओम होगा, ये लीजिए, ठीक है। एक डेफिनेशन आपने याद की प्रेरण प्रतिघात की, और उसमें दूसरी भी याद हो गई, बिल्कुल वही वर्ड्स, केवल नाम बदला। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब जो वीडियो से नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत शानदार होगी। मेरे ये जो फंडे मैंने स्टूडेंट्स याद कराए हैं, इन फंडों को याद रखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक फिजिक्स है जो कि आपको आगे कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। अभी जो कंसेप्ट है अभी क्लियर करके चलिए, तभी आपको बीटेक या BSc समझ में आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।